जब हुकूमत संभाली मईशत डूब चुकी थी, IMF से राब्ता टूट चुका था, महंगाई उरूज पर थी। साबिक हुकूमत की नाअहली के बायस हम सस्ती गैस ना खरीद सके। इसमें कोई शक नहीं कि आज भी बहुत महंगाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोहबतपुर में मकामी माहिदीन से खिताब, कहा सैलाब ज़दा इलाकों में खुराक और दीगर अशिया पहुँचाना आसान नहीं था। मैंने इस तरह का सैलाब जिंदगी भर नहीं देखा। सिंध, बलोचिस्तान, मैदानी इलाके, हर जगह पानी ही पानी था। मुतासरा इलाकों को देख कर खौफ महसूस हुआ। पंजाब के दूर दराज इलाकों को चुनकर दानिश स्कूल बनाए। मैंने ये मनसूबा 2008 में शुरू किया। तालीम और सेहत के शोबे में मजीद अच्छे काम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलोचिस्तान के लिए मजीद 12 दानिश स्कूल्स बनाने का ऐलान कर दिया। एतमाद का वोट लेने के मामले पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए। इमरान खान की 11 जनवरी से कबल हर सूरत एतमाद का वोट लेने की हिदायत। कहा पार्टी रहनुमा अरकान असम्बली से राब्तों का अमल जल्द मुकम्मल करें। एतमाद के वोट के बाद पार्टी फैसले के मुताबिक आइंदा इक़दामात होंगे। 3 अरकान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जा सकते हैं, एतमाद के वोट में नहीं आएंगे। पार्टी रिपोर्ट जमा करवा दी गई। इमरान खान कुछ देर बाद ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इलेक्शन कमीशन अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू अपने मुकम्मल असासे जाहिर किए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से भेजे गए नोटिस को मुअत्तल करके हतमी कार्रवाई तक इलेक्शन कमीशन को रोका जाए। अदालत से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानून इक़दाम को कलअदम करार देने की इस्तदा। वफाकी हुकूमत की तवानाई बचत पॉलिसी पहले दिन ही नाकाम हो गई। मुल्क भर में कारोबारी मराकज मामूल के मुताबिक देर से खुले। ताजरों ने वफाकी हुकूमत के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। हुकूमती फैसले के बरक्स गुज़श्ता रात भी मार्केट्स देर तक खुली रहीं। पंजाब और KP की हुकूमतों ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। फैसले मुशावरत के बगैर किए गए। हुकूमत ने तवानाई बचत की पॉलिसी के मुताबिक मार्केट्स रात 8:30 और शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का ऐलान किया था। चिकन की कीमत बीफ के बराबर होने लगी। मुर्गी का गोश्त 580 रुपए का हो गया। तर्जुमान पोल्ट्री एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक नरखों में इजाफे की वजह पोल्ट्री फीड की किल्लत है। हुकूमत की जानिब से सोयाबीन के जहाज़ों को क्लियरेंस नहीं मिल रही। सोयाबीन की दरामद पर पाबंदी से मुर्गी और अंडे का रेट बढ़ रहा है। हुकूमत ने मुज़ाकरात न किए तो कीमतें मजीद बढ़ सकती हैं। मुल्क में आटे का बहरान, वफाकी हुकूमत ने जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर डाल दी। वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक तारिक बशीर चीमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस्लामाबाद में आटे की 17,000 बोरियों की रोजाना किल्लत है। दारुल हुकूमत की हदूद में 40 फ्लावर मिल्स हैं जिन्हें पंजाब से गंदम सप्लाई होती है। आटे और गंदम की कीमतों का तयन सूबाई हुकूमतें करती हैं। सूबों में महंगाई कंट्रोल करना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मुल्क की बरामदात कम होने लगी। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा माली साल जुलाई ता दिसंबर बरामदात में 5.79% कमी रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल दिसंबर के मुकाबले में रवा माली साल दिसंबर में बरामदात में 16.64% कमी रिकॉर्ड हुई। नवंबर 2022 के मुकाबले में दिसंबर में बरामदात 3.64% कम हुई। 6 माह में तजारती खसारे में 32.65% कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ अपना दिफा करने का मुकम्मल हक है। पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तशवीश से आगाह हैं। पाकिस्तानी अवाम ने दहशतगर्द हमलों से बहुत नुकसान उठाया। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के लिए लॉन्चिंग पैड ना बने। यकीनी बनाया जाए कि अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस की हफ्तावार ब्रीफिंग, कहते हैं अफगान तालिबान वादे पूरे नहीं कर रहे। अमरीका और इत्तहादी तालिबान के फैसलों पर रद्द अमल देंगे। अफगानिस्तान में NGOs खुसूसन खवातीन को काम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए। जायजा ले रहे हैं अफगान हुकूमत के फैसलों के खिलाफ क्या इकदाम किए जा सकते हैं। भारत कई बरस से मजलूमियत का लबादा ओढ़कर बैनुल-अक़वामी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान पाकिस्तान को बदनाम और
तन्हा करने की नई कोशिश है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारत की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम अब बंद होनी चाहिए। चंद हफ्ते पहले पाकिस्तान ने लाहौर में दहशतगर्द हमले में भारत के मुलव्विस होने का डोजियर जारी किया। सानिया समझौता एक्सप्रेस और प्रभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का सबूत है। पीपल्स पार्टी ने MQM के रवैये की शिकायत विफाक और मुश्तरका दोस्तों को कर दी। MQM इत्तेहाद के बाद मिलने वाले फवायद की तफसीलात भी शेयर की। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक MQM की सिफारिश पर विफाक और सूबों में अहम तैनातियाँ की गईं। मुर्तज़ा वहाब से इस्तीफ़ा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कहने पर लिया गया। सिफारिश पर नया एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। MQM की सिफारिश पर अजला में एडमिनिस्ट्रेटर्स और अफसरान लगाए गए। कारकुनान की वापसी में सूबाई हुकूमत ने किरदार अदा किया। पीपल्स पार्टी की सिफारिश पर MQM के 6 अरकान को विफाक में अहम ओहदे दिए गए। कामरान टिसोरी गवर्नर सिंध, अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी विफाकी वजीर बनाए गए। मुतनाज़ा हल्काबंदियों के खिलाफ MQM की रैली। पाक सरजमीन पार्टी ने भी क़यादत और कारकुनों के अलग अलग इजलास आज तलब कर लिए। आज दोपहर PSP की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और नेशनल काउंसिल का इजलास होगा। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले किए जाएंगे। MQM से राब्तों और मरकजी क़यादत के फैसलों पर कारकुनों को एतमाद में लिया जाएगा। मईशत को सहारा देने वाला शहर बेसहारा है। शहर कायद बदतरीन हालात से दो चार है। हाफिज नईम रहमान कहते हैं 3 मरतबा बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी हो चुके। हल्का बंदियों को जवाब बनाकर इलेक्शन मुलतवी कराना दुरुस्त नहीं। इलेक्शन का वक्त करीब आते ही साजिश शुरू हो गई। हल्का बंदियों के मसले पर जमात इस्लामी वक्त पर आवाज उठा चुकी। शहर के हक पर शब खून मारा गया। ये हल्का बंदियों को जवाब बनाकर इलेक्शन से फरार चाहते हैं। जानबूझकर तमाम मामलात को खराब रखा गया। पीपल्स पार्टी और MQM ने माजी में भी मिलकर इलेक्शन मुलतवी करवाए। मुल्क में कोरोना वायरस का खतरा मंडलाने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में मुल्क में कोरोना वायरस से 2 अमवात रिकॉर्ड। मरने वाले एक शख्स का ताल्लुक सिंध, दूसरे का KP से है। मजीद 22 केसेस सामने आ गए। वायरस के शिकार 14 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह सबसे ज्यादा लाहौर में 1.68% रिकॉर्ड हुई। हुकूमत के कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इक़दामात। NCOC की हिदायत के मुताबिक एयरपोर्ट्स पर जरासीम कुछ स्प्रे किया गया। बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के बाद डिसइंफेक्शन के अमल को यकीनी बनाया जा रहा है। मुल्क के बालाई इलाकों और शिमाली बलूचिस्तान में कड़ाके की ठंड। ज़ियारत, क़ला अब्दुल्ला समेत मुतअद्दिद इलाकों में पारा -10 तक गिर गया। चमन और गिरदोनवाह के इलाकों में यखबस्ता हवाएं। गिलगित बल्तिस्तान, ग़िज़र और दियामर में हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। मुल्क के मैदानी इलाकों में सुबह सवेरे धुंध छाई रही। हद्दे निगाह बेहतर होने पर मोटरवेज खोल दी गई। स्वात एक्सप्रेस वे पर भी गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल रही। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन ताहाल ताख़ीर का शिकार। धुंध के बाइस हादसात, 10 अफराद जाँ बहक हो गए। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के खिलाफ फैसला कुन टेस्ट का आज तीसरा रोज। कौमी टीम की बैटिंग जारी। 5 विकेटों के नुकसान पर 337 से जायद रन बना लिए। यंग बैटर साउथ शकील की शानदार सेंचुरी टीम को भरपूर संभाला दिया। सरफराज अहमद के साथ 145 रन की शराकतदारी कायम की। सरफराज अहमद की टेस्ट क्रिकेट में वापसी के बाद मुसलसल तीसरी 50। इससे कबल पहले सेशन में मामूल हक 83 रन बनाकर आउट हुए। कौमी क्रिकेटर शान मसूद 21 जनवरी को रिश्ता अज़दवाज से मुंसलिक हो जाएंगे। बारात पिशावर जाएगी। शान मसूद का निकाह मीशा खान से तय हो गया। वलीमा 27 जनवरी को कराची में होगा। तकरीब में साथी क्रिकेटर्स और नामवर शख्सियात को मदऊ किया गया। नामवर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी अरब में वालिहाना इस्तकबाल। हजारों सऊदी शायकीन अपने पसंदीदा खिलाड़ी की एक झलक देखने पहुंचे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहते हैं सऊदी अरब आकर खुशी हो रही है। अल नसर फुटबॉल क्लब को कामयाब कराने की कोशिश करेंगे।